ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप समझोगे प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, तो प्रतिबिंब को आप बोलते हो इमेज। इमेज किसको बोलते हैं, ठीक है ना। इमेज क्या होता है, तो प्रतिबिंब वहां बनता है, प्रतिबिंब वहां बनता है जहाँ पे दो जो है क्या लाइट जो रिफ्लेक्ट करके जाते हैं, जहाँ मिलता है वहां पे आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर परावर्तित किरणें, मतलब कम से कम दो परावर्तित किरणें, कम से कम दो परावर्तित किरणें, क्या होती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, वहां पे क्या होगा आपका, प्रतिच्छेद करती है। तो इमेज वहां बनेगा जिस बिंदु पे कम से कम दो परावर्तित किरणें क्या होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, वहां पे आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो या प्रतिच्छेद करता हुआ प्रतीत भी हो सकता है, जरूरी नहीं प्रतिच्छेद करे ही, प्रतिच्छेद करता हुआ प्रतीत हो। जैसे मान लीजिए कि ये एक प्लेन मिरर है, कैसा मिरर है ये, प्लेन मिरर है, जिसको आप समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हो, समतल दर्पण। यहाँ एक्चुअली में है क्या, ये एक समतल दर्पण है और ये पॉलिश्ड रीजन है इसका, मीन्स इधर से लाइट अगर पड़ेगा तो इधर रिफ्लेक्ट करेगा। कहने का मतलब ये, यहाँ पे ए बी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ए बी जो है ऑब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु हो सकता है, इंसान हो सकता है, कोई भी चीज है, वो चीज है। ठीक है, तो जितना दूरी पे मिरर से ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही अंदर बनता है इसका इमेज, राइट। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ से लाइट जो है इधर जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर से अगर ये करेंगे रिफ्लेक्ट होता हुआ प्रतीत हो रहा है, इधर से रिफ्लेक्ट होता हुआ प्रतीत हो रहा है, उधर से भी। तो यहाँ अगर देखा जाए तो दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, मीन्स यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका इमेज बन रहा है, राइट। यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका इमेज। इसको अगर डिनोट करना चाहो तो इसको बोलेंगे एम एन, इसको पी बोलते हैं, पोल। और ये जो है आपका लंबा वाला, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना, मुख्य अक्ष, जिसको आप इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हो। यहाँ जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो आपका जो काम कर रहा है वो नॉर्मल के जैसा भी काम कर रहा है। तो ये जो हो गया आपका आपतित किरण बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, तो ये चीजें आपके सामने कि आपतित किरण और परावर्तित। एक्चुअली आप अभी यहाँ समझ रहे थे इमेज किसको बोलते हैं। तो इमेज जो है मतलब इमेज कहाँ बनता है, प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, मीन्स क्रॉस करेंगी, कट करेंगी एक दूसरे को, राइट। वहां पे आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, आगे का जो हम लोग पॉइंट यहाँ देखने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे कि रियल इमेज और इमेजिनरी इमेज में अंतर क्या होता है। अगर बात करेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक स्टार दे के आपको लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको समझना पड़ेगा, आपको याद भी करना पड़ेगा इस चीज को, क्योंकि क्लास 10 के एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रतिबिंब, ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, और इधर साइड में हो जाएगा आपका आभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, इसको आप बोलते हो रियल इमेज हो गया। और इधर इमेजिनरी बनेगा, आपका इमेजिनरी इमेज बनेगा जिसको आप आभासी कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप नोट करो, ठीक है, इसको नोट कर लो आप। दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस समझेंगे कि रियल इमेज क्या होता है और इमेजिनरी क्या होता है ना। इमेजिनरी इमेज क्या होता है आपका, रियल और वर्चुअल भी बोल सकते हैं इसको, वर्चुअल
इमेज, ठीक है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, राइट। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है ये कह रहा है कि यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें क्या करती है, वास्तव में प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना, वास्तव में प्रतिच्छेद करती है। ये कब बनेगा, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें जो है वो वास्तव में मीन्स रियल में प्रतिच्छेद करेगा, तब बनेगा ये। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो है इसमें वर्चुअल इमेज, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद होता हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश की किरणें क्या होगा, प्रतिच्छेद होता हुआ प्रतीत होगा। प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद होता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। आपको एग्जाम में फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा ही जाता है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय रियल एंड वर्चुअल इमेज, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है। पहला चीज ये हुआ। सेकंड नंबर पे जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, सेकंड जो दिया हुआ है वो मैं बता दूं, दूसरा दिया हुआ, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वर्चुअल इमेज में ऐसा नहीं होता है। वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे आप सिनेमा हॉल में देखे होंगे कि जो इमेज बनता है मतलब स्क्रीन पे बनता है, वो एक्चुअल में आपका रियल इमेज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो होगा इसे पर्दे पे आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एक को पर्दे पे प्राप्त करेंगे और दूसरे को नहीं करेंगे। आपको स्टार देके लिखना है इस चीज़ों को, ठीक है। दो डिफरेंस हो चुका है। एक यहाँ पे ये होगा कि नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, ठीक है, नेचर ऑफ द इमेज। तो ये प्रतिबिंब जो है इसके बारे में कहा जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा, ठीक है ना। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। लेकिन अगर बात करेंगे कि आभासी प्रतिबिंब जो है कैसा बनता है, सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सॉरी, वास्तविक आभासी प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है, सॉरी उल्टा था ना इधर, तो इधर हो जाएगा सीधा बनता है। यहीं पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्रतिबिंब है यहाँ पे कैसा बना हुआ, सीधा बना हुआ, राइट। आगे हम लोग इसमें बात करेंगे कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका नेचर कैसा होता है। समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका प्रकृति कैसा होता है, राइट। यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा जो इमेज है। इस फोटो को अब मैं रखूंगा, उसके बाद मैं इसका बताऊंगा कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है एक्चुअल में होता कैसा है, उसका नेचर कैसा होता है, वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलें उसको भी कर ही लें आप ध्यान से, ठीक है ना, उसको भी आप ध्यान से कर ही लें। तो आई होप इसको नोट कर लिए होंगे। वीडियो को पॉज करके आपको क्या करना है, इसको नोट करना है, राइट। इसको नोट करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे ये बता दूंगा कि समतल दर्पण के द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, ठीक है,
उसका नेचर कैसा होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। मैं इसे मिटा दूँ। यहाँ पे स्टार देखिए आपको लिखना है। यहाँ क्या करोगे, स्टार देके लिखोगे। लिखोगे समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, प्राप्त प्रतिबिंब, इसका जो क्या है, नेचर कैसा होता है, 1/1 आप यहाँ देखोगे तो ये जो है ना आपका आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है, पहला पॉइंट अगर बात करोगे तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी एवं सीधा। प्रतिबिंब जो है इसका क्या होगा, आभासी और सीधा होता है। ये देखें, ये समतल दर्पण है, ये ऑब्जेक्ट है और इसका प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। यहाँ जो इमेज बन रहा है वो आपका क्या है, मतलब आभासी है, वर्चुअली है, और इमेजिनरी यहाँ इमेज बन रहा है इसका। और देखा जाए तो ये सीधा है, मीन्स जैसा यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ पे इसका इमेज बन रहा है। राइट, नेक्स्ट यहाँ देखेंगे। अच्छा, उल्टा कहाँ बनता है, तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर जो होता है, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में जो इमेज नॉर्मली जो है आपका क्या कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ आप देखें, सेकंड नंबर का पॉइंट है, सेकंड नंबर का सेकंड बोल रहा है कि प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि ये समतल दर्पण है। प्रतिबिंब का प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। मीन्स आपका फेस जितना बड़ा होगा, अगर आपके पास समतल दर्पण है तो उसका इमेज भी जो बनेगा समतल दर्पण में उतना ही बड़ा बनेगा, ना कि छोटा और ना ही तो बड़ा, सेम टू सेम। ठीक है, अगर 1 मीटर है तो 1 ही मीटर बनेगा, 2 मीटर है 2 ही मीटर बनेगा। आप उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए आप, थर्ड नंबर, तीसरा नंबर का जो पॉइंट है, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा, उतना ही पीछे बनेगा। कितना पीछे बनेगा, जितना वस्तु की, ठीक है ना, दर्पण से दूरी होती है, जितना वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। देखिए, ये दर्पण है, उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा, जितना डिस्टेंस जो है आपका ऑब्जेक्ट से मिरर के बीच का दूरी है। इमेज भी उतना ही पीछे बनेगा आपका, जितना दूरी यहाँ होता है। ठीक है, यही यहाँ पे बताता है आपको। अगला जो इसमें पॉइंट है, अगला जो पॉइंट है इसमें, प्रतिबिंब जो होता है इसका, चौथा नंबर का पॉइंट, प्रतिबिंब जो है वो कैसा होता है, पार्श्व प्रवर्तित, पार्श्व प्रवर्तित होता है। पार्श्व प्रवर्तित होता है। पार्श्व प्रवर्तित का मतलब क्या हुआ कि जो इसमें लेफ्ट होगा, आप आईना देखते हो तो आपका जो लेफ्ट है उसका राइट होता है, जो आपका राइट है मिरर में उसका लेफ्ट दिखाई देता है। तो इसका उल्टा होता है, दायां भाग जो बायां हो जाएगा और बायां भाग जो है उसका क्या हो जाएगा, दाहिना हो जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लो जल्दी से, तब तक मैं आगे बताता हूँ गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है, इसे नोट कर लें आप, मैं हट जाता हूँ, नोट कर लें आप इसे, आपको दिख रहा होगा क्लियरली, इसे नोट कर लें आप। आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसे मिटा के, सॉरी पॉज करके, मिटा के नहीं, मिटा दोगे तो फिर नोट क्या करोगे, पॉज करके नोट किया होगा आपने। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मैं बता दूं, एक मिनट जी, मैं नेक्स्ट इसमें बता दूं क्या है आगे।
इरेज कर दूँ इससे पहले, तब आपको ना समझ में आएगा फिर पूरा का पूरा। तो एक चीज होता है जिसका नाम है गोलीय दर्पण। क्या? गोलीय दर्पण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इसको दो भाग है इसके। कितने भाग है? दो भाग। एक को बोलते हैं कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। और एक को बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, राइट। आपको ये देखना है कि कॉनकेव मिरर किसको बोलते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कॉनकेव मिरर किसको बोलते हैं, उसके बाद मैं उसको बता दूंगा कि कॉन्वेक्स किसको बोलेंगे। तो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है। वक्रित सही लिखा हूं, इधर से हो जाएगा वक्रित होता है, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ का मतलब हुआ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है, उसको परावर्तक पृष्ठ कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आप, परावर्तक पृष्ठ क्या है, अंदर की ओर वक्रित। उसमें उसके बाद जो है कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बता दो। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, यहाँ क्या हो गया, अंदर की ओर, इसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो जाएगा, बाहर की ओर। जिसका परावर्तक पृष्ठ किधर होता है, बाहर की ओर, बाहर की ओर वक्रित होता है, ठीक है ना, वक्रित का बाहर की ओर होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग कि किसको बोलते हैं आप अवतल दर्पण और किसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो ये जो दर्पण है बाहर की ओर पॉलिश किया हुआ है, क्या बाहर की ओर पॉलिश किया हुआ, और अंदर की ओर वक्रित है, मीन्स जो घुमा हुआ पार्ट है वो अंदर की ओर है, इसको बोलते हो आप कॉनकेव मिरर। इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव। और ये जो है इसको बोलते हैं आप कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्वेक्स मिरर। नॉर्मली जो आप देखोगे, जो परावर्तक सतह है उसको mn से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट करते हैं, mn से, ठीक है। अभी हम लोग इस वीडियो में यहीं तक करेंगे, और जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो मैं आपको बता दूं क्या क्या पॉइंट जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपको पढ़ना है अभी, सबसे पहले पोल किसको बोलते हैं, ठीक है ना, पोल किसको बोलते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, फिर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, एपर्चर किसको बोलते हैं, और मुख्य फोकस किसको कहते हैं। ये सब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान से चीज़ों को पढ़ना है, कॉपी में नोट करना है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लर्न भी करनी पड़ेंगी चीज़ें। जो चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आता उसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।